Hello everyone. Today we'll start next lecture, that is bacterial growth curve. Okay. तो bacterial growth curve है क्या? When bacterium is inoculated in a suitable culture medium. मान लो बैक्टीरिया को हमने इनोकुलेट कराया किसी सुटेबल कल्चर मीडियम में, ठीक है। फिर उसको इंक्यूबेट रखा उसके अंदर, मतलब कि उसके अंदर रखा उसको। तो जो बैक्टीरियम है उसकी ग्रोथ का एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो होता है। अब जब बैक्टीरियल काउंट हुआ तो और उस कल्चर में हुआ, फिर उसको अपन ने डिटरमाइन किया डिफरेंट टाइम पीरियड पे। मान लो कि पहले 5 मिनट में देखा, फिर 50 मिनट में देखा, तो ऐसे देखा अपन ने उसको। तो उसका अपन एक कर्व बना, उसी कर्व को, जो कर्व अपने को मिला उसी को बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व बोलते हैं, ठीक है। जो कि 4 फेज का होता है। पहला फेज क्या है? लैग फेज। दूसरा लॉग फेज। लॉग फेज को अपन एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। थर्ड फेज है स्टेशनरी फेज और फोर्थ है डिक्लाइन फेज, ठीक है। अब अपन इनको चारों को एक साथ देखते हैं। यह एक ऐसा कर्व अपने को मिलता है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। लैग फेज एक तरह से फ्लैट पैटर्न रहता है। लॉग फेज एक तरह से स्ट्रेट लाइन वाला रहता है। स्टेशनरी फेज में थोड़ा सा कर्व होता है एक तरह से, और फिर फेज ऑफ डिक्लाइन में एक तरह से डिक्लिनेशन फेज आ जाता है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं इसको। पहले दो टर्म देख लेते हैं, वायबल काउंट और टोटल काउंट। वायबल काउंट क्या होता है कि मतलब कि एक तरह से कितने बैक्टीरिया जिंदा है, टोटल लिविंग बैक्टीरिया। और वही टोटल काउंट क्या होता है कि लिविंग प्लस डेड दोनों बैक्टीरिया, ठीक है। अब ग्रोथ कर्व को अपन 5 पॉइंट में पढ़ेंगे कि डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया हो रहा है कि नहीं हो रहा, बैक्टीरियल डेथ है कि नहीं है, टोटल काउंट कितना बढ़ रहा है कम हो रहा है उतना ही है, वायबल काउंट वही सेम कि बढ़ रहा है कम हो रहा है या फिर उतना ही है, और कोई स्पेशल फीचर्स यानी कि एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है। लैग फेज की बात करें तो लैग फेज में क्या है कि बैक्टीरियल डिवीजन नहीं होगा, बैक्टीरियल डेथ भी नहीं होगी, तो टोटल काउंट और वायबल काउंट दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। स्पेशल फीचर क्या है कि अब ये क्या है कि लैग फेज में क्या है कि बैक्टीरिया डिवाइड होने वाला ही है, तो उसके अंदर क्या होगा कि एंजाइम और मेटाबोलाइट का एक्यूमुलेशन होता रहेगा। क्योंकि अगर बैक्टीरिया को डिवाइड होना है तो एंजाइम और मेटाबोलाइट चाहिए, तो वो एक्यूमुलेट होते रहेंगे। और एक और फीचर क्या है कि इसके अंदर बैक्टीरिया खुद की मैक्सिमम साइज अटेन कर लेगा, ठीक है। दूसरा बात करें लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज। तो लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज में बात करें तो डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरियल डेथ नहीं होगी, पर टोटल काउंट बढ़ रहा है क्योंकि डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया हो रहा है, और वेरिएबल काउंट तो बढ़ेगा अगर टोटल काउंट बढ़ रहा है तो, क्योंकि डेथ तो है ही नहीं, ठीक है। स्पेशल फीचर की बात करें तो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं इसके अंदर बैक्टीरिया, स्मॉल साइज के होता है, और इस फेज को बेस्ट स्टेज बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करने के लिए। और दूसरा है कि ग्राम स्टेनिंग भी इस स्टेज में अच्छे से की जा सकती है, ठीक है। थर्ड फेज की बात करें स्टेशनरी फेज, तो स्टेशनरी फेज में बैक्टीरियल डिवीजन होता है, बैक्टीरियल डेथ भी होती है, ठीक है। टोटल काउंट बढ़ता रहता है और वायबल काउंट सेम रहता है, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया इतना खास डिवाइड करता नहीं है, तो लिविंग वगैरह उतने ही रहते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लिविंग्स कितने हैं वो उतने ही रहते हैं। स्पेशल फीचर क्या है कि ग्राम वेरिएबल क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो ग्राम बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्रेन्यूल्स, स्पोर्स, एक्सोटॉक्सिन, एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरियोसिन वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। डिक्लाइन फेज की बात करें तो डिक्लाइन फेज में डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया नहीं होता, बैक्टीरियल डेथ बिल्कुल होती है इसमें, टोटल काउंट फ्लैट रहता है, और वायबल काउंट मतलब कि टोटल काउंट, टोटल नंबर ऑफ काउंट लिविंग काउंट्स वो कम हो जाता है। स्पेशल फीचर क्या है इसका कि अपने को इन्वॉल्यूशन फॉर्म्स, मतलब कि एक तरह से जो बैक्टीरिया लार्ज साइज का था वो स्मॉल साइज में कन्वर्ट होता रहता है, तो श्रिंकेज फॉर्म्स अपने को दिखती है इसके अंदर, ठीक है। अब ये एक टेबल दे रखी है अपनी अपूर्वा शास्त्री बुक में, तो उसी को लेके अपन ने इसमें बनाया है। ये एक तरह से इजी है बिल्कुल याद करने के लिए, और अगर वैसे नहीं देखा जाए तो मैंने जैसे ऊपर समझाया है वो एक तरह से वो भी अच्छा है, ठीक है। आपको जो सूटेबल हो आप वो देखो, ठीक है। बाकी यही चीज है। थैंक यू।